Let's try to understand what exactly liquidity is and how it exactly works. अब सबसे पहली चीज तो लिक्विडिटी जो है वो मार्केट का फ्यूल है। एक गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत है, एक मार्केट को मूव देने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत है। उसके पीछे मैं आपको एकदम बेसिक एग्जांपल समझाता हूँ। अब मान लीजिए मैं गोल्ड ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, बहुत बड़ा मार्केट प्लेयर हूँ, एंड गोल्ड को जो है मैं चाहता हूँ नीचे लेके जाना। मान लीजिए मेरे पास 20,000 लॉट्स गोल्ड है, ठीक है, एंड मैं चाहता हूँ कि मुझे गोल्ड का प्राइस नीचे लेके जाना है। अब अगर मैं 20,000 लॉट्स एक साथ बेचता हूँ मार्केट के अंदर, मार्केट सेलिंग करता हूँ, उससे क्या होगा, उससे प्राइस सडनली नीचे गिरने लगेगा। अब जब प्राइस सडनली नीचे गिरने लगेगा तो मेरा नुकसान है, मेरा लॉस होने वाला है, क्योंकि अगर मान लीजिए आज प्राइस 3380 के आसपास है, 3380 का प्राइस चल रहा है, और अगर मैं 3380 के प्राइस में मैं गोल्ड बेचता हूँ 20,000 लॉट्स, तो मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। बट अगर मान लो मैं बेचना शुरू करता हूँ, प्राइस गिरने लग जाता है, एंड मान लो मेरा प्राइस गिर के $3,340 पे आता है और मेरा एवरेज आता है 3,360 का, मैंने $20 का लॉस किया है पर लॉट। एंड डोंट फॉरगेट that I am selling 20,000 lots. Now, this is a very very big loss for a big player. तो एक big player क्या करेगा? Big player को अगर 20,000 lots बेचने हैं तो उसे मार्केट में बाइंग क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक 20,000 lots खरीदने के लिए कोई बैठा नहीं है, मैं 20,000 lots बेच नहीं सकता। That means मुझे मार्केट में बाइंग क्रिएट करनी पड़ेगी। अब मार्केट में मैं बाइंग कैसे क्रिएट करूंगा? मार्केट में मैं बाइंग क्रिएट करूंगा एक फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद। अब जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस बुलिश है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है एंड दिस वाज योर लिक्विडिटी स्वीप। तो इसको हम लोग मार्क कर देते हैं एज अ लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे इसको एज योर लिक्विडिटी स्वीप। अब दिस वाज योर लिक्विडिटी स्वीप, प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जाता है तो एग्जैक्टली प्राइस के साथ क्या होता है आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस प्राइस के ऊपर जब प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है, बहुत सारे लोग बाइंग करना शुरू करेंगे, बहुत सारे लोग बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें क्लियरली दिख रहा है प्राइस जो है वो एक अप ट्रेंड में है, प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है एंड प्राइस में स्ट्रेंथ है, प्राइस में मोमेंटम है। तो मैंने क्या किया, मैंने सक्सेसफुली पूरे मार्केट को, रिटेलर्स को कन्विंस कर लिया कि भाई अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है। अब नाउ इफ आई हैव कन्विंस्ड द रिटेलर्स दैट प्राइस इज गोइंग टू गो हायर, अब क्या होगा, अब बेसिकली जो रिटेलर है वो बाइंग करना शुरू करेगा। अब इमेजिन करो लाखों करोड़ों लोग एक साथ अगर बाइंग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अगर मैं 20,000 लॉट सेल करना शुरू करूं तो क्या मार्केट पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब क्या होता है कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ पे जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, सो दैट इज जस्ट वन सिनेरियो। अब ऑल्सो इमेजिन करो जितने लोगों ने भी यहाँ पे शॉर्ट सेल किया होगा गोल्ड को, उनका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेश बायर्स मार्केट में आ रहे हैं, सेकंड जो स्टॉप लॉस थे शॉर्ट सेलर्स के वो एक्सिक्यूट हो रहे हैं। अब अगर एक शॉर्ट साइड का स्टॉप लॉस एक्सिक्यूट होता है तो वो एक बाय ऑर्डर में टर्न आउट हो जाता है, विच ऑल्सो क्रिएट्स अ डिमांड इन द मार्केट। तो दो तरीके से मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही है मेरे एक फेक मूव देने की वजह से। अब ये फेक मूव के बाद जब मैं अपने 20,000 लॉट्स को सेल करूंगा, आई विल गेट अ वेरी गुड सेलिंग प्राइस, क्योंकि इतने सारे बायर्स मार्केट में एंटर कर चुके हैं। तो मेरा 20,000 लॉट्स मैंने बेच दिया, प्राइस ने एक्सेप्ट कर लिया, मैं मार्केट से बाहर आ गया विद अ वेरी गुड प्रॉफिट इन गोल्ड। अब क्या होगा, अब बेसिकली ये होगा जितने भी रिटेलर यहाँ पे बाइंग करने के लिए बैठे थे, मान लीजिए उनका एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अब एक नॉर्मल रिटेलर अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा, या तो यहाँ रखेगा या तो यहाँ पे कहीं रखेगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब क्या होगा, ये सारे रिटेलर्स को समझ में आएगा कि भाई जो 20,000 लॉट्स की बाइंग एक्चुअली हुई थी उसमें तो किसी सेलर ने सारे डिमांड को सेल ऑफ करके मार्केट से एग्जिट कर दिया, एंड दैट इज व्हेन द बायर्स विल रियलाइज दैट एक्चुअली कोई बाइंग थी ही नहीं, इट वाज अ ट्रैप, इट वाज अ लिक्विडिटी स्वीप that actually happened. And just like you sitting on the other side of the camera, आपने भी यहाँ बाय किया होगा एंड ये सोचा होगा कि अब ब्रेकआउट होगा, गोल्ड ऊपर जाएगा, एंड आपका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। So you my friend became the liquidity for the institutional trader.